नमस्कार। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का इस समय बेहद ख़राब चल रहा है। एक तो वो पहले से ही कोविड-19 की सबसे ज़्यादा मार झेल रहा है, उसके ऊपर वहाँ के कई शहरों में पुलिस और आम शहरियों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब एक अमेरिकी अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड को एक पुलिस वाले ने मार दिया। उसने उसके गर्दन पर बहुत देर तक अपना घुटना रखा और उसका दम घुट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और प्रदर्शनकारियों का आतंक इतना बढ़ा कि वो वाइट हाउस के बाहर जमा हो गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वाइट हाउस में बने हुए अंडरग्राउंड बंकर में शरण लेनी पड़ी। और ये एक देश के राष्ट्रपति के लिए जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होने का दावा करता है, और दावा ही क्या करता है, सही मायनों में वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है भी। और उस देश के राष्ट्रपति को भयभीत होकर लगभग 1 घंटे तक अपने परिवार के साथ बंकर में रहना पड़ा। यूँ तो ये बंकर बनाया गया है राष्ट्रपति और दूसरे वरिष्ठ लोगों की हिफाजत के लिए, लेकिन अगर कोई युद्ध का वक्त हो, कोई हवाई हमला हो, कोई न्यूक्लियर अटैक की थ्रेट हो, तो उस वक्त राष्ट्रपति इस बंकर में जाते हैं। वाइट हाउस के नीचे बने हुए इस प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में उस वक्त जब कोई ख़तरे का अंदेशा हो तो राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है, और वहाँ पर तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। और तमाम जो सैनिक और गैर सैनिक अफसरान हैं वो राष्ट्रपति की मदद के लिए वहाँ पर मौजूद रहते हैं, और पूरे देश का कामकाज राष्ट्रपति वहाँ से चला सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर कितनी सुविधाएं हैं, कितनी सहूलियत हैं और राष्ट्रपति किस तरीके से काम करते हैं या नहीं करते। सवाल ये है कि एक इतने बड़े देश के राष्ट्रपति को महज चंद सैकड़े जो प्रदर्शनकारियों की संख्या थी उसकी वजह से अगर इस तरह से बंकर में पनाह लेनी पड़े तो कहीं ना कहीं ये एक कमज़ोरी को जाहिर करती है। बंकर की जब हम बात करते हैं दुनिया में, तो या तो वो फ़ौजी बंकर होते हैं जो गोलाबारी से बचने के लिए फ़ौजी बनाते हैं। कभी कभी आम शहरियों को भी युद्ध के बीच में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बंकरों का निर्माण किया जाता है। वैसे सारी दुनिया में जो बंकर का जिक्र है वो हिटलर को लेकर ज़्यादा है कि हिटलर ने अपना आखिरी समय बंकर में बिताया था और वहीं उसने अपनी प्रेमिका से शादी की और दूसरी आलमी जंग में करारी शिकस्त खाने के बाद वहीं पर उसने ख़ुदकुशी की। इसके अलावा इराक़ के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन भी एक बंकर से पकड़े गए थे, लेकिन ये बंकर हिटलर के बंकर के मुकाबले और ये जो ट्रंप साहब का जो अपने वाइट हाउस का बंकर है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। वो तो काम बंकर था, एक हारे और पराजित राष्ट्रपति की छुपने की जगह थी जिसने बेचारे ने वहाँ पर अपना टाइम काटा। बाद में वहाँ से अमेरिका के फ़ौजियों ने उसे पकड़ लिया और बाद में फांसी पर चढ़ा दिया। और एक विद्रोही अमेरिका के खिलाफ विद्रोही, ये तो खुद मुख्तार नेता था, बड़ा धर्मनिरपेक्ष नेता था, उसका इस कदर एक दर्दनाक अंत हुआ। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तमाम आंदोलन के पीछे एंटीफा आंदोलनकारियों का हाथ बताया है। असल में एंटीफा का जो मतलब होता है वो होता है एंटी फासिस्ट, या ये एंटी फासिस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है। और अगर मोटा मोटी ने देखा जाए तो ये जिस तरह से हिंदुस्तान के अर्बन नक्सलाइट्स हैं वो इन्हीं का अमेरिकी प्रतिरूप है। इन लोगों की सरकार से लड़ाई रहती है, सरकारी नीतियों से लड़ाई रहती है। ये पूंजीपतियों के नव नाजीवादियों के फासीवादियों के ख़िलाफ़ होने का दावा करते हैं, और असल में किसके साथ इन्हें खुद नहीं मालूम। इन्हें सिर्फ जो सरकार होती है उसी का विरोध करना होता है। ये अक्सर अमेरिकन अफ्रीकन पर होने वाले जुल्म, अश्वेत नागरिकों पर जो पुलिसिया ज़्यादती होती है उसके ख़िलाफ़, और जो बाहर से आए हुए घुसपैठिए हैं, अवैध घुसपैठिए जैसे कि हमारे यहाँ उनके बहुत हमदर्द हैं, तो ये भी ऐसी हमदर्दी जताते हैं। ये प्ले कार्ड शो करते हैं जिस पे लिखा रहता है कि जो एंटी मुस्लिम हैं वो एंटी अमेरिकन हैं, और वो कहते हैं कि ब्लैक्स लाइव्स मैटर्स। और इसके अलावा ये तमाम तरीके की जो भी सरकारी बंदिशें हैं उसका उल्लंघन करते हैं। इनका तरीका भी दूसरा है विरोध करने का। काले कपड़े पहनते हैं, पहचान छुपाने के लिए मुंह पर मास्क और हेलमेट लगाते हैं। इसके अलावा ये जो दक्षिणपंथी या जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके कार्यक्रम में जाकर
विघ्न डालते हैं और वक्त पड़ने पर इन्हें हिंसा के इस्तेमाल से भी किसी तरह का कोई ऐतराज़ नहीं होता है और ये किसी भी सूरत में वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो कि किसी देश की राष्ट्रीय अस्मिता के ख़िलाफ़ जाता हो, और बहाना वही मानवतावादी, इंसानियत की बातें करना, आदमियत की बातें करना। दरअसल ये देखने में आया है कि जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पे इस तरह के लोग बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पर तानाशाही है, जहाँ पे सैन्य शासन व्यवस्था है, वहाँ हिम्मत नहीं होती। और जैसा कि विद्वानों ने बहुत पहले कहा है कि लोकतंत्र में इस तरीके के जो अराजक तत्व होते हैं उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्ती दिखाई और कहा है कि अगर ये लोग बाज नहीं आए तो इससे एंटीफा संगठन को, जो एंटीफा जो संगठन है, इसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ का सबसे बड़ा विपक्षी दल है डेमोक्रेटिक पार्टी, वो इन लोगों के साथ नहीं है। ये इसी तरीके से जैसे हिंदुस्तान में होता है, चंद लोग खड़े हो जाते हैं और पूरे देश की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं। ऐसा ही अमेरिका में हो रहा है। यानी कि एक चलन चल गया है कि जो दुनिया की जो दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, हिंदुस्तान और अमेरिका, वहाँ डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए एक जैसे ही लोग आगे आ रहे हैं। और जैसा कि होता है, इसका इलाज भी एक ही है। इसका इलाज यही है कि बेहद सख्ती के साथ इनसे निपटा जाए। और देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि हम लूटिंग के ख़िलाफ़ शूटिंग का इस्तेमाल करेंगे, तो लोग उसको ही रातों रात विलन बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग अमेरिका जैसे विकसित देश में तमाम सुविधाओं के बावजूद वहाँ लूटपाट कर रहे हैं, स्टोर्स को लूट कर लेकर जा रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ों को लूट के जा रहे हैं, तो अगर उन लोगों का विरोध किया जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर उन्हें रोकने की कोई बात करता है, कोई राष्ट्रपति करता है, कानून के दायरे में रहकर बात करता है, तो उल्टा उसे ही विलन बना दिया जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जॉर्ज फ्लॉयड के साथ बेहद नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन इसका निदान ये नहीं है कि सब लोग हिंसक झड़पें करने लगें, पत्थरबाजी करने लगें, प्रदर्शन करने लगें, लूटपाट मचा दें। अमेरिका तो वैसे भी बड़ी मजबूत न्यायिक व्यवस्था वाला देश है, वहाँ बामुश्किल ही कोई अपराधी बच पाता है। जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ़ कानूनी रास्ता है, लोग उसे अपना सकते हैं, लेकिन मकसद दूसरा है। और जिस तरीके से वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय, ख़ासकर जो विदेशों से आया हुआ है, चाहे उसमें मुसलमान हैं या मैक्सिको से आए हुए ईसाई हैं या एशियत नागरिक हैं, उनमें ट्रंप की कोई ख़ास लोकप्रियता नहीं है, जबकि एक उनके लिए नकारात्मक भावना ही है। लेकिन होता यह है कि जो लोग अक्सर गलती करते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में करते हैं नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़, अब जब आप किसी का इतना विरोध करते हो तो आप उसे ना चाहते हुए भी गद्दी पर बैठा देते हो, उसे आप हटा नहीं पाएंगे। ऐसा ही ट्रंप के साथ है। ये जो लोग हैं, ट्रंप का जितना विरोध करेंगे ट्रंप उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। और ये नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है, इससे हमें क्या लेना देना। हम लोग तो खैर आजकल वैसे ही कोरोना के कहर से जूझ रहे हैं, इससे निपट जाएं तो फिर वैश्विक राजनीति की तरफ ध्यान दिया जाए। नमस्कार, जय हिंद।